जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथी हम बहुपदों का योग सीखेंगे, यानी बहुपद का घटाना यानी अंतर है। पहले घटाएंगे फिर उसका अंतर करेंगे। योगफल हमने सीख लिया, आज हम बहुपदों का अंतर सीखेंगे। तो हम बिना समय गंवाए हुए पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। दिया गया पी वाई बराबर इसमें कह रहा है संख्या को, पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या में, पहले निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरी बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, घटाना है। पी वाई में से पहले सवाल है, इसमें दिया गया पी वाई में से क्या घटाना, पी वाई माइनस क्यू वाई, इसको घटाइए और घटाने के बाद इसकी घात भी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें पी वाई की वैल्यू पर पुटअप करिए। इसमें पी वाई की वैल्यू आपकी दी गई है -3y², -3y² प्लस वाई, ये आपकी वैल्यू दी गई है। उसके बाद प्लस y², 3y², 3y सॉरी एक मिनट, ये आपकी सवाल थोड़ा गड़बड़ हो रही। यहाँ पर दिया गया है y³ पी वाई की वैल्यू देखो, y³ -3y², आपको सवाल लिखा होगा, देख लेना। 3y² प्लस वाई और उसके बाद दिया गया है +2। यहां तक बातें समझ में आई। ये है पी वाई की वैल्यू, पी वाई की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाएं। अब यहाँ जैसे माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर लिखा है y³ क्यू वाई की वैल्यू दी गई y³ प्लस 2y दिया गया, उसके बाद +1 यहाँ पर दिया गया। इतनी बातें को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखे, इतनी बातें समझ में आई। पी वाई की वैल्यू ये दी गई है, माइनस यहाँ पर है क्यू वाई की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, y³ जैसे वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग इसके बाद होगा क्योंकि ये एक माइनस है। माइनस से जब किसी भी संख्या की ब्रैकेट से खुलता है, किसी भी यहाँ से जैसे माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे हो वैसे रहेगा क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने केवल बराबर है। यहाँ पर क्या लिखा है, पी वाई माइनस क्यू वाई, इसमें केवल यही लिखा है, इसके बराबर ये लिखा है। तो -3y² प्लस वाई प्लस 2, यहाँ पर माइनस के चिन्ह माइनस लगाते हैं, यहाँ पर y³ लगाते हैं। अब देखो प्लस माइनस -2y माइनस प्लस माइनस -1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये y³, यहाँ पर y³ दिख रहा है, यहाँ पर y³, इससे ये कट गया। और यहाँ पर देखो 3y², यहाँ पर 2y², कोई बात नहीं, यहाँ पर जो बचा उसको लिख लो। यहाँ पर बचा 3y², यहाँ पर बचा -2y, और यहाँ पर कितना बचा +y, यहाँ पर +2, ये देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, इतना बचा है। अब देखिए साथी इसको कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको जैसे -3y² ऐसे रहने दीजिए, -2 + 2y, -2y + y, इसको घटाते हैं तो आ जाएगा y, लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में। देखो यहाँ पर कौन सा चिन्ह बड़ा ही के चलता है, इसमें बड़ा कौन है, घर में किसकी चलती है, बड़े की। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, -2 है, तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह लगेगा। यहाँ पर +2 में से एक गैन 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, +2 का आएगा, यहाँ पर इसका आएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में, इसका एक यह आंसर है। लेकिन इसमें वो पूछ रहा है घात भी बताना, तो घात कौन सी होती है, ये होती है, यानी घात कौन सी संख्या होगी, घात आपकी होगी 2। ठीक, यहाँ पर कोई अगर समस्या होती है तो आप हमें तुरंत बताइए। देखो पहले हमने क्या किया, इसमें बोल रहा है पी वाई माइनस क्यू वाई, पहले संख्या को घटाइए और उसके बाद उसका अंतर कीजिए। हमने देखो पहली वाली से पी वाई माइनस क्यू वाई, पी वाई वैल्यू ये है और क्यू वाई की वैल्यू इतना दिया गया है आपके सवाल में। और जब इसको हम क्या करते हैं, या इसको दोनों को वैल्यू रखने के बाद इसको हम घटाते हैं, माइनस से सारे चीज का हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट खोलते हैं, तो जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखो माइनस और प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया आपका। तो यहाँ पर माइनस होता है, ये y³ से y³ पड़ गया, 3y², यहाँ पर y², नहीं कोई बात नहीं, वैसे उतार लिए। यहाँ प्लस y था, देखो -2y यहाँ पर है, यहाँ पर ये y यहाँ उतार लिए, ये 2 और ये -1। अब देखो -3y², कोई दिक्कत नहीं, जैसे था वैसे उतार दिए। या देखो यहाँ पर 2y, यहाँ पर y, ठीक है, ये आपस में क्या हो गया, घट गया, ये -2 है, ये प्लस में है, चिन्ह किसका बड़ा, -2 है, यहाँ पर लिखते हैं y, और यहाँ पर देखो +2, यहाँ -1,
बड़ा चिन्ह किसका, 2 का है, तो 2 में से एक गया 1, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, 1 आएगा, बड़का का चिन्ह आएगा प्लस आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। और इसमें घाते देखो सबसे बड़ी क्या है, 2, यहाँ घाते आपकी 2 आ जाती है। इसको नोट करिए साथी। देखिए ये आपकी सवाल है, कह रहा है दूसरी नंबर सवाल है, आपका दिया गया है px माइनस qx, कह रहा है कि पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या घटाइए, पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या। अब पहले की वाली संख्या क्या है px और दूसरी वाली संख्या क्या है qx, जब दोनों को हम घटा रहे हैं तो px की वैल्यू इतना दी गई है 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2x एक्स क्यूब, और दूसरी की वैल्यू की एक्स की वैल्यू देखो माइनस एक्स के घात 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2/3, इतनी आपकी वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी संख्या होती है, यहाँ पर एक्स क्यूब है प्लस यहाँ पर 5 भी है, एक्स की घात क्या है 5 है, इतनी यहाँ तक ये आपको दिया गया है, आपको इसके बाद हल करना है। अब तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी घाते को क्या करते हैं, पहला नंबर 1 जो है पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एक्स घात 5, यहाँ पर 5 है ना तो यहाँ पर 5 लिखो, माइनस एक्स घात 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, सॉरी देखो ये यहाँ देखो यहाँ से कुछ कमियां होने शुरू कर दी थी, आप सबने नहीं ध्यान दिया, यहाँ पर देखो ये माइनस से ये माइनस तो हो गया, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2/3, ये इतना जब आपका हो जाएगा तो आप इसको क्या करिए, अब देखो पहला नंबर 1 घाते वाली संख्या जो सबसे बड़ी घाते है उसको बाहर लाइए, तो आपको सबसे बड़ी घाते इसमें दिख रही है यक्स घाते 4, तो यहाँ पर लाइए यक्स घाते 4, उसके बाद यक्स घात 3, ये आपकी और कहीं पर है, यहाँ पर है आपकी और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर लिखो 1/2 एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी एक्स क्यूब था, यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब। यहाँ तक बातें समझ में। अब स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाता है और कहाँ पर है ये आपका इतना स्क्वायर हो जाता है, कहीं पर नहीं स्क्वायर है, और -5x स्क्वायर, और यहाँ पर -1/3 एक्स स्क्वायर। यहाँ बातें समझ में आई। अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर स्क्वायर हो गया, अब एक्स वाला देखो, यहाँ पर एक्स है और कहाँ पर एक्स है, देखिए यहाँ पर एक्स है, देखो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3/5x। अब देखो यक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपका हो जाता है यक्स। इतनी बातें समझ में। लेकिन ये अभी यक्स घाते 5 यहाँ पर था तो इसको लिख लो, यक्स घात कितना है 4 है, यक्स घात 4 है तो यहाँ पर माइनस है ना, इसके सामने क्या माइनस है, यक्स घात माइनस। अब ये देखो यक्स घात 5 यहाँ पर लिख दो, देखो यहाँ पर एक्स घात माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस लगेगा नहीं, समझ में नहीं लगेगा, यहाँ एक्स घात 5, अब एक्स घात 4 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, अब ये बचा गिनती यानी काउंटिंग, यहाँ 4/3 माइनस 2/3, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो एक्स घाते 5, यहाँ पर देखो कुछ बचा तो नहीं है, ये हमने सबको देखो इसको यहाँ सब उतार दिए। अब देखो यक्स घात 5 है ना, जैसे इसके साथ कोई मेल नहीं हो रहा है यहाँ पर लगा दीजिए यक्स घात 5, यक्स घात 4 नहीं मेल खा रहा है यहाँ पर लगा दीजिए यक्स घात 4, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह लगाइए, ये यक्स क्यूब है ये यक्स क्यूब, तो इसको एक साथ कर यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर यक्स क्यूब प्लस 2 के नाम 2 प्लस 2x क्यूब हो जाएगा। इतनी बातें समझ में। यहाँ पर माइनस के चिन्ह, यहाँ पर होगा 3 बचे 15x, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बातें समझिए। यहाँ पर क्या है प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा एलसीएम 5, यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 के नाम 5, यहाँ पर हो जाएगा 5x, एक इसके गुणांक में होता है, ठीक है, तो 5x हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 4 3 कैसे 3 होता है, जब हर समान होता है तो आपस में क्या होते हैं जो अंश में लिखा रहता है वो ऐसे ही लिख दिया जाता है। देखो
ये आ जाएगा यक्स घाते 5, यक्स घाते 5 माइनस यक्स घाते 4। अब यहां पर देखो एक यक्स क्यूब, ये 2 यक्स क्यूब, कितना हो जाएगा प्लस 3 यक्स क्यूब पूरे बटा 2। यहाँ पर देखो 5 और 15 और ये कितना होगा 16 माइनस 16 एक्स क्यूब पूरे बटा 3। यहाँ पर आपको एक चीज कंफ्यूजन होगी, सर जी यहाँ तो घटेगा, घटेगा नहीं, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, इसके सामने इसका माइनस चिन्ह है, इसीलिए माइनस माइनस अपन में आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 16 एक्स क्यूब, लेकिन माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 3 8 प्लस 8 एक्स पूरे बटा 5 और प्लस 4 में से 2 गए 2 बटा 3, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ गड़बड़ाना ना, इसमें पूछा है घात भी पूछा है, जब घात पूछा है ना तो इसकी घातें हो जाएंगी आपकी 5, यहाँ पर आपकी घातें 5, ये आपका आंसर हो जाता है। नोट करिए, कुछ जहां ना समझ में आए वो वहां पर हमसे पूछिए। को बोला px माइनस क्यू, पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से घटा रहे हैं। देखो पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या, px की वैल्यू ये दी गई, qx की वैल्यू ये दी गई, हमने ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखा, जैसे रखा अब यहाँ पर एक क्या करते हैं, जैसे जो है यहाँ वाली संख्या हमसे कोई नहीं मतलब, जैसे इसको उतार देते 2x घाते 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x और प्लस 1, यहां तक बातें समझ में आई। लेकिन यहां से अब माइनस से ब्रैकेट खुला, माइनस 2x क्यूब और प्लस माइनस माइनस 6x, देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस इंटू प्लस हो जाता है आपका माइनस, और यहाँ पर देखो ये माइनस आपको हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3। देखिए अब इसको एक साइड लाइए, सबसे बड़ी घाते क्या है 2x घाते 4, ये सबसे बड़ी घाते, उसके बाद उसके बाद कौन सी है, ये है 6x क्यूब है, कौन सी है 6x क्यूब है, यहाँ पर माइनस 6x क्यूब, और यहाँ पर देखिए ये आपके माइनस 6x क्यूब, घाते के एक साथ करिए जो सबसे, उसके बाद कौन घाते छोटी, ये 6x क्यूब, ये माइनस 2x क्यूब, इतनी बातें समझ में। अब देखो यहाँ पर प्लस 4x, स्क्वायर नहीं है क्या, देखिए स्क्वायर तो नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं, यहाँ पर आ जाता 4x, और देखो यहाँ पर ये 4x हो गया, ये माइनस 6x हो जाता है आपका 4x, ये माइनस 6x, ये आपका जाता है प्लस 1, ये प्लस 3, इतनी बातें समझ में। अब देखो ये 2x घाते 4 किसी के साथ न जुड़ेगा ना घटेगा, जैसे हो वैसे रहेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x घाते 4। देखिए अब यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा, डिसीजन अब इसको लेंगे, माइनस 6 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस 4x, ये माइनस 6, देखो 4 में से 6 गए 2, कितना है 2, एक्स भी आ गया, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ा वाले क्या गया, यहाँ पर चिन्ह किसका माइनस 2, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, यहां तक आपका ये आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा एक भी शब्द और गया कि सबसे बड़ी घात बताइए, तो घात आपका हो जाता है, ये सबसे बड़ी घातें हो जाती है, तो घात आपका सबसे 4, ये आपकी देखो 2x घाते 4 यानी घात कितना हो जाएगा 4। तो साथ ही हमने जोड़ भी बता दिया, बहुपद का घटाना भी बता दिया। अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि गुणा कैसे किया जाता है, इसके बाद आपको हम भाग बता देते हैं। तो आपसे लेते हैं हम इजाजत, जय हिंद साथियों।